Hi, this is Dr. Smriti Naswa. I'm consultant dermatologist and fellow pediatric dermatology in Fortis Hospital, Mulund, Mumbai. आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका थीम ये है कि why can carbs in your diet cause acne? इस मामले में हमें कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंटली समझनी है. कार्ब्स के जितना ज़्यादा बुरा नाम दिया गया है लेटेस्ट रिसर्च में, उतनी बुरी चीज़ें वो है नहीं. पर हमें ये वाली बात समझनी है कि कार्ब्स जो हमारे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वो हमारे डाइट का सबसे बड़ा चंक होता है. कार्बोहाइड्रेट्स के दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है फाइबर, दूसरा होता है शुगर. अगर हम रूटीनली ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें फाइबर नहीं है तो उसमें शुगर ज़्यादा है, और अगर हम लोग रूटीनली ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें फाइबर ज़्यादा है, उनमें शुगर कम है. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. जो कार्ब्स में शुगर ज़्यादा है, फाइबर कम है, इनको हम लोग प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, जैसे कि मैदा, एक्सेसिवली पॉलिश्ड वाइट राइस, प्रोसेस्ड पैकेज फूड्स जैसे पोटैटो के चिप्स, या फिर फ्रूट जूस जो हम लोगों को मार्केट में मिलते हैं. अगर आप उसमें इंग्रेडिएंट सर्च करें, इसमें सिर्फ 3% फ्रूट का पल्प होता है, बाकी सिर्फ शुगर और वाटर होता है. दूसरी तरफ होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें फाइबर ज़्यादा है और शुगर कम है. इसमें आते हैं होल ग्रेन्स जैसे मोटा पिसा हुआ गेहूं का आटा, या फिर मिलेट्स लाइक जवार, बाजरा, रागी, लिटिल मिलेट्स, फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, कोडो एंड ब्राउन टॉप मिलेट्स. या फिर हमारे ऐसे प्लांट फूड्स जैसे लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, दालें जिनमें फाइबर होता है, और उसके साथ साथ फ्रेश रॉ फ्रूट्स या फिर फ्रेश वेजिटेबल्स. ये सारे वो कार्बोहाइड्रेट फूड्स हैं जिनमें काफ़ी मात्रा में फाइबर है. तो जो ये वाले फाइबर फूड्स हैं जिनको हम लोग होल प्लांट्स इन एज नेचुरल फॉर्म एज पॉसिबल कहते हैं, ये हमारे डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनना चाहिए, और इनसे पिंपल्स नहीं होते. इनफैक्ट इनसे तो ठीक हो जाते हैं. रीज़न ये है कि इनका जो फाइबर है वो हमारे गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है, और गट बैक्टीरिया अगर हमारा उसका लाइनिंग स्ट्रांग है, हमें एक्ने नहीं होंगे. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम लोग ऐसे कार्बोहाइड्रेट फूड्स ले रहे हैं जो मैंने आपको बताया, प्रोसेस्ड फूड्स, बहुत ज़्यादा चीनी जिसमें ज़्यादा होगी, वो हमारा फाइबर नहीं होने के चक्कर में गट हेल्थ को तो पुअर करेगा ही, लीकी गट भी करेगा, साइड बाय साइड एक प्रॉब्लम करेगा जिसको हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि इतना चीनी जा रहा है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं. तो हार्मोनल इम्बैलेंस के चक्कर में हमारे एक्ने बढ़ जाते हैं. सो हमें क्या करना है, हमें हमारा मेजर चंक ऑफ द फूड को कार्बोहाइड्रेट्स रखना है, लेकिन वो कार्ब्स जिसमें फाइबर हैं. Eat 2 to 3 fruits every day, 4 to 5 vegetables every day, whole grains, दालें, legumes, nuts and seeds, and you will be acne free.